दोस्तों अगर आप भी हैं क्लास 12th में और आपको भी देना है बोर्ड एग्जाम तो भाई आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो पे आपको बताया जाएगा कि आप लोग नवंबर से पढ़ करके किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी, किस तरीके से क्या क्या प्लानिंग आपको करना है, सारा कुछ आपको यहाँ पर बचे हुए टाइम के अंतर्गत ही बताया जाने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम जो है आपका वो फरवरी में होने वाला है। हमारे पास जो टाइम है वो नवंबर से दिसंबर और जनवरी मात्र 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब इन 3 महीनों में आप लोग किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग टॉपर बन सके, तो पूरा का पूरा यहाँ पर प्लान मैं बताऊंगा। आप लोग ये भी जानेंगे कि क्या आप लोग ऐसा कर पाएंगे या नहीं, सारा का सारा चीजें हम लोग जानेंगे। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो 2025 है आपका बोर्ड एग्जाम 2025 आने में आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, तो आपके पास है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 महीने। यानी कि आपका जो जनवरी है, जनवरी भी देखो गया है ना, और फरवरी गया, मार्च, अप्रैल, यानी कि 2024 के इतने आपके ईयर जो है ये जा चुके हैं। बचा है सिर्फ और सिर्फ आपके पास नवंबर, दिसंबर और 2025 में जब आपका आएगा तो जनवरी। तो टोटल बचा कितना भाई, 3 महीने। अब इसके बाद मैं आपसे अगर कहूँ कि भाई 3 महीने के बाद तो आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि फरवरी में आपको मैं बता दूं तो किसी भी दिन से बोर्ड एग्जाम आपका स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर बात आती है कि भैया हमने पढ़ाई अभी तक ज्यादा नहीं की है, तो यहां पर मैं बताऊंगा। वैसे तो अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर तक काफी सारे छात्रों का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर अब बात आती है कि भाई जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, वो है सिर्फ पास होने का, है ना। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अब से पढ़ करके आप टॉपर बन जाओगे तो ऐसा देखो होने वाला नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं कि जिन छात्रों ने मान लीजिए 30 से 40% सिलेबस को कवर कर लिया या 30 से 40% सिलेबस को वो पढ़ चुके हैं, तो उनका लगभग यहां पर कितना जो है चीजें जो है कंप्लीट हो सकती हैं। और आपको इस चैनल से भी चीजें देखो लगातार मैं आपको तैयारी भी करा रहा हूं, तो आप कितना जो है कवर कर पाएंगे। और मान लो कि जिन छात्रों ने 70 से 80% यानी कि जिनका लगभग सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, वो तो यहां पर अगर अच्छे से तैयारी कर लिए तो आराम से 90 प्लस या 95 प्लस यहां पर चले जाएंगे। तो अब इसके बाद भी एक चीज आती है दिमाग में, क्या आता है कि मान लो आपने इतना सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है और फिर भी काफी सारे बच्चों को जो है डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो इस डर को भी आज का ये वीडियो आपका खत्म कर देगा भाई। अब देखो यहाँ पर डर का रीजन क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो नहीं हो पा रहा है, कॉन्फिडेंट की कमी है, और इसी कारण से जो है छात्रों को डर भी लगता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो से आपको डर नहीं लगेगा, यानी कि आप बिल्कुल भी फेल होने से डरेंगे नहीं, यानी कि फेल होने का तो आप दिमाग से निकाल ही दोगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ मोटिवेशन के तौर पर चीज़ें भी बताने वाला हूँ, यानी कि आपके लिए पता है कि जो मोटिवेशन होता है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पढ़ाई करने का मोटिवेशन आपके अंदर कैसे आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों की डिमांड यही आ रही है कि भैया हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें जैसे कि नींद की समस्या है ना, काफ़ी सारे छात्र जो है यही बोलते हैं कि हमें नींद आ जाती है जल्दी। उसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, हमारा टाइम टेबल नहीं बना है तो हम लोग रेगुलर नहीं रह पाते। ये सारी चीज़ें को जो है आपके पास जो है एक समस्या के रूप में आ रही हैं। तो इन सभी का हम लोग 100% निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि भाई शुरू कैसे करें, है ना, क्योंकि अभी भी अब देख लो नवंबर आ रहा है, नवंबर आपका मान लो चल ही रहा है लगभग, ये मान लो, और फिर भी आपके पास यही समस्या बनी हुई है कि शुरू कैसे करें। भाई आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्या हमेशा हम लोग किताब को लेकर के बैठे रहें, यानी कि पढ़ाई करने का ये तो कोई तरीका नहीं होता कि हम हमेशा किताब को लेकर के बैठे रहें, या दोस्तों से बिल्कुल दूरी बना लें, है ना। जैसे कि आपके यार दोस्त हैं जो भी हैं, तो क्या आप उनसे बिल्कुल दूर हो जाएं, तो ये भी मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप लोग दूरी बना लो, है ना। आपके पास यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि क्या खेलना कूदना मतलब घूमना फिरना जो होता है ना, तो क्या वो बिल्कुल हम लोग बंद कर दें। तो ऐसा भी नहीं कि आप पूरा 100% अपना पढ़ाई को देंगे, है ना, मतलब
पूरा जो टाइम है 100% आप पूरा पढ़ाई को दें, ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं और भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कितने घंटे भैया हम पढ़ाई करें। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि जो टॉपर होते हैं, टॉपर कितने घंटे पढ़ते हैं, वो बोलेंगे 8 घंटे, है ना। जैसे कि आपने कई सारे इंटरव्यूज भी देखे होंगे, जब कोई बच्चा टॉप करता है तो मतलब काफ़ी सारे लोग जो है बताते हैं कि वो इतने घंटे पढ़ता था, 8 घंटे 10 घंटे, है ना, इस तरीके से टाइम बताते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपका टाइम कितना होना चाहिए। भाई ज़्यादा मैं यहाँ पर 8 घंटे नहीं कहूँगा, 8 घंटे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको स्टडी जो करनी है वो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करनी है। 8 घंटे, देखो 8 घंटे हैं आपके पास, मान लो कि जो पढ़ रहा है 8 घंटे, और सब्जेक्ट कितने हैं टोटल, तो भाई 5 ही तो रहेंगे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बस 5 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट को अगर आप 1 से 1.5 घंटा दोगे तो भाई यहाँ पर 8 घंटे फिर भी काफ़ी होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे या 6 घंटे, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपके प्लानिंग के तौर पर बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। देखो हमारे पास टाइम कितना है टोटल, मैं एक्चुअल में बताऊँ तो लगभग आपके पास 90 दिनों का टाइम है। कितने दिन बचे हैं भाई आपके पास, लगभग नवंबर का यानी कि 30 से 31 दिन, जो बीच में महीने आ जाते हैं 30 से 31 के, फिर भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने। अब इसमें 90 दिन में आपका देखो टाइम कहाँ कहाँ पर जाएगा। जनवरी जब आएगी तो आपका इसी में प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है, प्री बोर्ड का आपका एग्जाम होगा, साथ में आपका प्रैक्टिकल का होगा, है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो इन सब चीज़ों में आपका जनवरी में जो प्रिपरेशन का टाइम है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए 90 दिन से कम का ही समय बचा हुआ है, आप ये मान के चलो। और इन बचे हुए 90 दिनों में आपको सारी चीज़ों को सुधारना है, थोड़ा बहुत जो सिलेबस बचा है उसको भी कवर करना है, और प्रिपरेशन के लिए आपको सारी चीज़ें इसी टाइम में करनी है। तो यहाँ पर वीडियो देखने से पहले अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, है ना, आपने या वीडियो को देख करके सारी चीज़ें आपने समझ ली, तो बिल्कुल आपका काम यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है। और गलती आप क्या करते हैं, देखो आपके साथ होता है सबसे बड़ी, यहाँ पर मैं चीज़ों को इसीलिए यहाँ पर एक एक करके लिख के रखा हूँ कि आप पढ़ तो रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारे बच्चों की यही समस्या है कि भैया हम पढ़ते तो हैं लेकिन क्या नहीं होता भाई, याद नहीं होता है, चीज़ें हमें भूल जाती हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे पढ़ते हैं आप और आपको याद नहीं होता तो आप उसको फिर क्या करो, लिख लिख करके याद करो। जैसे कि आप कोई एक टॉपिक पढ़े, मान लो कि आप हिंदी में पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखो वैसे याद हो जाते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से एकाग्रचित होकर पढ़ोगे। लेकिन फिर वही कोई टॉपिक है, जीवन परिचय वगैरह है जैसे मान लो, तो फिर इसको क्या करोगे आप लोग, इसको फिर आप लोग लिख करके लिखो एक बार, जैसे आपने एक बार याद किया, अब उसको क्या करो, लिखो पहले, और फिर आप लिख करके उसको किताब से पुनः मिलाओ कि हमने गलती कहाँ पर की है। तो इस तरीके से करोगे तो ये आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। जहाँ पर भूलता है तो उसको फिर लिखना स्टार्ट करो, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन उसको लिख लिख करके करोगे तो आपके लिए वो काम कर देगा, ठीक है। अब एक यहाँ पर अगला पॉइंट है, जैसा टीचर ने कहा वैसे पढ़ते, मतलब टीचर ने अगर बोला कि आपको 5 क्वेश्चन ये पढ़ने हैं तो आप वही सिर्फ 5 पढ़ोगे, उसके अलावा आप लोग इधर उधर नज़र नहीं डालते हो, तो ऐसा नहीं करना। देखो आप जैसे किताब लेकर बैठे हो या क्वेश्चन बैंक या जहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो उसको आप अपने से भी थोड़ा बहुत प्रयास करो कि भाई इनमें से और भी क्या क्वेश्चन है क्या, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलाओ, वो सब चीज़ें देखते रहोगे तो थोड़ा बहुत अलग चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं से वो मिल जाती हैं, तो उसको भी करो, है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपने आपसे पढ़ाई करने के लिए, और सेल्फ स्टडी के बिना आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है। और एक जो मोटिवेशन आता है वो भाई साहब आपके माँ बाप को देख करके आप जब भी लगे ना कि पढ़ाई नहीं करना तो आप उनको देखो, आपके अंदर ऑलरेडी मोटिवेशन आ जाएगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है भाई रिश्तेदार, पड़ोसी, जो ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भाई करके दिखाना है, और करके दिखाने के लिए टाइम हमारे पास कितना है, तो 90 दिन, 90 दिन की ही तो बात है इसमें। इसके बाद आप आराम से मोबाइल चलाते रहना, कुछ भी करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 90 दिनों में आपको कुछ कर जाना है। चलो फिर अगला यहाँ पर पॉइंट बात आता है भाई कि क्या क्या पढ़ें, और एक चीज़ और बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ों को हमको मैनेज करना है, कैसे सारी चीज़ों को पढ़ना है, सब कुछ हम लोग जानेंगे।
तो देखिएगा 90 दिन का यहाँ पर प्रॉपर प्लान आपके सामने है। पढ़ना कैसे है, अभी तक नहीं पढ़े, आधा अधूरा पढ़े, जो भी है वो सब आप लोग भूल जाओ। यहाँ पर आपको प्रॉपर प्लान ये देखो बताया गया है। पेपर से पहले रिवीजन कैसे करना है और कम मेहनत करके अच्छे नंबर कैसे लाना है। आपको पता है कि हमारा यूट्यूब भी देखो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों में, इन चीज़ों में जो है रोल निभाता है। यूट्यूब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप आराम से कवर कर सकते हो। जैसे हिंदी की मैं बात करूं भाई, प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश को मैं अगर कहूं तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर बता दिए जाएंगे, उतना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं भी आपके टीचर भी नहीं बता सकते, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। हिंदी और इंग्लिश में जो आपका 100 नंबर का पेपर है उसमें आप आराम से पूरा 95 स्कोर कर सकते हो अगर आप यूट्यूब से हिंदी इंग्लिश पढ़ के जाते हो। बस थोड़ा सा जो चीज़ें बताई जाए उनको सही वे में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 85 से 90% प्लस आप लोग आराम से जा सकते हैं इस बचे हुए टाइम पर, अगर आपने अच्छी मेहनत कर दी। वन शॉट वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो यूट्यूब पर, जो मतलब लॉन्ग वीडियो आती हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और इसके अलावा यूट्यूब से पढ़ो, क्वेश्चन बैंक है आपके पास उससे पढ़ो। नोट्स अगर आपने बनाया तो नोट्स से भी आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नोट्स, ठीक है। इसके अलावा अनसॉल्व्ड भी आपको लगाने हैं, कि यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं और अनसॉल्व आपके मार्केट में भी मिल जाते हैं, मॉडल पेपर वगैरह चैनल पर भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो उनको भी आप लोग करते रहा करो। बाकी आपको देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दो सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी के सारे सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। अगर आपका मैथ है तो फिर मैथ पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। मान लो कि टाइम निर्धारण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप इनको 1 घंटे देते हो तो इनको 1.5 घंटे देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा नोट्स प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, है ना। रिवीजन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है नोट्स का, जल्दी आपको याद हो जाता है। और इसके अलावा एक आपको कॉपी बनानी है जिसमें आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको अलग से लिख के रखने, क्योंकि ये बहुविकल्पी जो होते हैं, आप ऐसा करो कि एक चैप्टर से इस तरीके से बनाया करो, एक चैप्टर से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करो और एक कॉपी जो बना रहे हो उस कॉपी पे लिखते जाओ, यानी कि एक चैप्टर से लगभग आपको 15 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लेने हैं। ये आपके लिए काफ़ी होता है यूपी बोर्ड में। और बाकी अदर बोर्ड्स हैं तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है तो फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लो, है ना। तो वो आपको जब रिवीजन करेंगे तुरंत आपको वो याद हो जाते हैं, अगर आप इतना चीज़ें जो है बेहतर तरीके से करते रहोगे, ठीक है। तो अलग से कॉपी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो 70 नंबर का जो आपका एग्जाम है, इन 70 नंबर में आपको एक कॉपी बनानी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अलग से हर एक सब्जेक्ट का लेकर चलना है। और एक टारगेट ये बनाना है कि जैसे मेरा हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश में मुझे 200 नंबर में से 95 दोनों का मिला के चलो तो आपका लगभग 190 नंबर हमें इसमें लेकर के ही आना है। और अगर इतना आपने लेकर के आ गए या इतना आपका आ गया तो फिर आपका एग्जाम में आराम से 80% के पार जाने वाला है, क्योंकि यही तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा स्कोर आपका बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनमें 70-70 का पेपर रहेगा आपका, 70-70 का आपका क्या रहेगा पेपर। तो यहां पर 210 नंबर में आपको इसमें भी कम से कम 50-50 तो आपको तीनों में लेके आना है, बाकी इससे ज़्यादा ही टारगेट आपको रखना है। बाकी 30-30 नंबर का जो प्रैक्टिकल रहता है वो आपका देखो स्कूल से आराम से मिल जाता है, उसमें 28, 29, 30 ऐसे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपके माइंड में गोल जो है सेट कर लेना है। और परीक्षा के अंतिम दिनों में जो पढ़ाई होती है वो कैसे करनी है, क्योंकि अब आपका अंतिम दिन ही लगभग चल रहा है, जैसे जैसे आपका जनवरी नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो आपको अंतिम के 3 ईयर के जो पेपर हैं, ठीक है, जैसे आपका 25 में आपको एग्जाम अगर देना है तो 24 का, 23 का और 22 का, इन 3 सालों के पेपर को आप लोग क्या करो, अच्छे से एक बार सॉल्व कर डालो, है ना। और ये पेपर आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो मैं टेलीग्राम पर भी डालता हूँ, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ उन नोट्स में भी आपको ये पेपर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से अच्छे, क्योंकि इससे देखो होता क्या है, नोट्स से आपको बहुत ही बेहतर प्रॉफिट भी मिलता है और इनसे जो है एक प्रैक्टिस हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको नोट्स में मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर
ईयर के पेपर हो गए, इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, सारी चीज़ें ये आपके लिए बेस्ट रहता है रिवीजन के लिए अंतिम दिनों में। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई सेल्फ स्टडी। कोचिंग आपका देखो अभी आप थोड़ा करते जाओ, लेकिन स्कूल में अगर आपका टाइम वेस्ट होता है तो स्कूल आप लोग बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि इसमें लगभग 6 से 7 घंटे का जो टाइम है वो आराम से वेस्ट होता है और कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कोचिंग और सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन स्टडी जैसे यूट्यूब वगैरह से आप लोग पढ़ाई अपनी बेहतर तरीके से करते रहो, यही आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूले जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी में तो नहीं होता, सॉरी मैथ के, तो ये फार्मूले न्यूमेरिकल में आपके काम आएंगे, ठीक है, इनको आप लोग बना लो न्यूमेरिकल। और इसके अलावा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज़ें आप लोग कर लो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम जो है अपना वेस्ट नहीं करना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में अपना टाइम आप लोग वेस्ट मत करो, ये सब चीज़ें। तो सोशल मीडिया से थोड़ा आप लोग दूरी बना करके, टाइम टेबल बना करके, ये सब चीज़ें जो है मैनेज करके अगर चलोगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। और जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऑल इंपॉर्टेंट PDF नोट्स। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप नंबर है 95 11 47 0534, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 47 है, 47। तो इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है मुझे, SMS, ठीक है, व्हाट्सअप पर। तो यहाँ से मैं आपको क्या है, सारे नोट्स जो है 99 रुपये में PDF फॉर्मेट में ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।